आप लोग को ये जो वीडियो है एक दूसरा वीडियो बन रहा है, तो आपको फाइनल अकाउंट के लिए है। इससे पहले आपको सिलेबस के लिए एक हफ्ता पहले एक वीडियो यहाँ से डाला गया था, ठीक है। टीजीटी का एक्चुअल में क्या सिलेबस है, वो आपको कॉमर्स पेपर के लिए, अकाउंट्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए, वो दोनों के लिए सिलेबस आपको कुछ 4-5 दिन पहले डाला गया था। तो आज आपको फाइनल अकाउंट के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। इससे पहले 4-5 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आइए हम लोग फाइनल अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो फाइनल अकाउंट में आपको ये तीन चीज़ बनता है, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम लोग व्यापार खाता कहते हैं, ठीक है। व्यापार खाता के बारे में भी जानिएगा वो क्या होता है। दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, लाभालाभ खाता जिसको बोलते हैं। और सी नंबर है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, ये बनता है। ये तीनों के बारे में अभी डिटेल में बढ़िया से जानना होना है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसमें सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक्चुअल में, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो क्यों बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा सा 2 लाइन आप लोग लिख लीजिए, लिखिएगा तो लिखिएगा। देखिए व्यापार खाता ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ से एकदम शुरू से करा रहे हैं। व्यापार खाता ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए बनाया जाता है, ये जानकारी के लिए बनाया जाता है। पूर्ण विराम। इसके डेबिट साइड में सभी प्रत्यक्ष खर्च ब्रैकेट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी प्रत्यक्ष खर्च ब्रैकेट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। पूर्ण विराम। ट्रेडिंग अकाउंट का जो अंतर होता है, वह ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाता है, पूर्ण विराम। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो the knowledge of gross profit or gross loss, full stop। all the direct expenses are appeared in trading account, and difference of trading account indicates gross profit or gross loss, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट पे क्या आता है, ठीक है। देखिए अब ये नंबर लिखे इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला नंबर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको ये बिगनिंग में लास्ट ईयर का जो मटेरियल वगैरह बच जाते हैं प्रोडक्शन के लिए 31 मार्च या 31 दिसंबर को, उसको नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में यूज किया जाता है, या तो अप्रैल में या जनवरी में। उसी को हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। इसके बाद आइए सेकेंड नंबर परचेजेज।
परचेजेज होता है क्रय, कितना का हम लोग मटेरियल वगैरह परचेज किए हैं, ठीक है, वो आपको इसमें शो करना पड़ेगा। अब परचेजेज में कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न होता है, कुछ डिफेक्टिव सामान, खराब सामान निकल जाता है, उस सामान को हम लोग माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न में। जैसे 5 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, उसमें 5,000 का मटेरियल जो था वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, ख़राब था, उसको क्या है रिटर्न कर देगा। तो 5 लाख माइनस 5,000, तो 4,95,000 रुपये को हम लोग इसमें शो करेंगे। इसके अलावा ऑल डायरेक्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस और डायरेक्ट खर्च, प्रत्यक्ष खर्च होता है, वो आपको इसमें शो करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस का डिटेल अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके अलावा इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता है, जैसे बेचने का खर्च, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, भेजने का, बांटने उठने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके अलावा मैनेजमेंट, ऑफिस, ये सब का जो खर्च होगा वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसमें केवल फैक्ट्री में सामान बनाने का खर्च आता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये 3 आता है इसमें से, ठीक है। अब आइए जरा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 आइटम केवल आता है। एक है आपको सेल्स है, सेल्स में आपको ऑफिस का खर्च, बिक्री का खर्च, ये सब जो होता है, ये सब भेजने का, बांटने का, वो सब खर्च शामिल नहीं किया जाता है। सेल्स जो हुआ, सामान बन गया, बनने के बाद उसको हम लोग बेच दिए, फैक्ट्री तक बना के उसको बेच दिए। बहुत लोगों को रॉ इस टाइप का चाहिए, बिना मतलब है ऑफिशियल खर्च जोड़े हुए, तो वो लोग खरीद लेती है। तो ऐसा बिक्री जब हो जाता है तो उसमें क्या है कि उसमें उसको मतलब वो सेल्स हुआ, आपको उसमें क्या है रिटर्न वगैरह होता है। कभी कभी सेल्स रिटर्न मान लीजिए दिया रहेगा, रिटर्न इनवार्ड है, दोनों नाम है, विक्रय वापसी कहते हैं, विक्रय वापसी। जितना का सेल्स बेचे उसमें से कुछ डिफेक्टिव था, वो उन लोग वापस कर दिया तो घटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक, अब साल के अंत में बच जाता है, सारा सामान वामान नहीं बिका, कुछ बच गया, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो डेट में ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 31 दिसंबर से कुछ रहेगा तो क्लोजिंग ऑफ स्टॉक होता है, और 1 तारीख को होगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। डायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है, आइए इसके बारे में लिखिए, हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़कर, ऑल डायरेक्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हिंदी लिखे या तो लिखते सभी प्रत्यक्ष एवं कारखाने के खर्च, सभी प्रत्यक्ष एवं कारखाने के खर्च। लिखिए विद इन, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल विद इन मजदूरी, मजदूरी होता है फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, वहाँ काम करता है, जो लेबर वेबर उसको पैसा दे। विद इन एंड सैलरी, सैलरी, मजदूरी और वेतन, ये टर्म याद रखिएगा। अगर आपको वेजेज एंड सैलरी होगा तो फैक्ट्री में जाएगा या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन सैलरी एंड वेजेज रहेगा तो इसमें नहीं आएगा, वो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वेजेज आएगा, वेजेज एंड सैलरी। कैरेज, कैरेज भाड़ा, मटेरियल उटेरियल को फैक्ट्री तक लाने होने का भाड़ा। कैरेज में कई तरह का आता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आंतरिक भाड़ा कहते हैं, हिंदी में लिखेगा तो लिख लीजिएगा आंतरिक भाड़ा। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज क्रय पर भाड़ा, क्रय का मतलब हुआ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, उसको लाने होने का भाड़ा हुआ। लेकिन कैरेज ऑन, कैरेज आउटवर्ड इसमें नहीं आएगा,
वो बेचने का बन गया सामान, उसके बाद का चीज़ है। और ये कैरेज और कौन परचेज का कैरेज ऑन सेल्स रहेगा तो वो इसमें नहीं आएगा। कैरेज में 3 तरह का कैरेज है, वो आपको ट्रेडिंग में आता है या आपको डायरेक्ट। अब लिखे फ्रेट, ढुलाई भाड़ा कहते हैं। वो आपको फैक्ट्री में इधर सामान करो उधर करो इस तरह से करके ये सब होता है। कार्टेज, ये भी ढुलाई भाड़ा सब आता है, सब इस तरह का। कार्टेज के बाद हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री टर्म को अंडरलाइन, कोई भी खर्च है जिसमें फैक्ट्री टर्म लग गया तो वो आपको इसमें चला जाएगा। फैक्ट्री टर्म हट गया इसमें नहीं जाएगा। जैसे देखिए रेंट इसमें नहीं आएगा, वो ऑफिस का खर्च। फैक्ट्री रेंट लग गया तो फैक्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री में खाली इंश्योरेंस रहेगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसमें चल जाता है। फिर लिखिए कॉमा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माणी खर्च, सामान बनाने का खर्च। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इसको हम लोग आयात कर कहते हैं। आयात कर, बाहर से कभी कभी फॉरेन से भी मटेरियल वगैरह मंगाना हो जाता है, तो आजकल फ्री ट्रेड ये सब हो गया है, फॉरेन हो चाहे इंडिया में कहीं से वो मंगाया जाएगा, ठीक है। तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह देना पड़ेगा, फॉरेन से अगर मंगाएगा वो आपको फैक्ट्री वाला में चल जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। वो भेजने का खर्च जो भी बनने के बाद का है, सामान बनने के बाद, सामान बनने से पहले फैक्ट्री का खर्च, सामान बनने के बाद ऑफिशियल खर्च है। इसके बाद लिख लीजिए फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ETC कर। बहुत सा किताब वगैरह में एक आध किताब है उसमें पूरा क्लियर नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ऑफिस में कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका रीज़न कुछ नहीं दिया था। एक्चुअल खाली इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस दोनों अगर मान लीजिए दोनों का आपको यूज करना है, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रेडिंग में डालिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइटम वगैरह नहीं है और प्रॉफिट लॉस का ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी तक ऑफिस वाले में डाल देना है, ठीक है। बाकी सबका वही नियम है। किताब में आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जो है अब हम लोग 38 साल से पढ़ा रहे हैं, सारा किताब का बेसिक जानकारी है, 78 से लेकर जितना भी है आपको वो चीज़ है पढ़ा रहे हैं हम 38 ईयर से, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा किसी तरह। तो आपको ये जितना देख रहे हैं ये सब आपको जानकारी के लिए फैक्ट थी, लेकिन एक्चुअल में अब आपको जो टीजीटी के लेवल पर आई है, ये तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिए, पार्टिकुलर अमाउंट ये सब बना उना दिए, वो काम नहीं है आपको टीजीटी लेवल के लिए आपको तैयारी करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें ही कुछ फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए फार्मूला, इसका आपको काम पड़ेगा। टीजीटी का जो भी क्वेश्चन बैंक के सब आएगा, चाहे सब आएगा, उसमें एक क्वेश्चन वगैरह का रहता है। फर्स्ट नंबर लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, आपको इतना बढ़िया से फार्मूला ही बना दिया ना, 3 फार्मूला में आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ऐसा लिखिए डायरेक्ट, तब और अच्छा रहेगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक,
प्लस परचेजेज प्लस परचेजेज ब्रैकेट में लेस परचेजेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को घटा देना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स लेस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस लॉस। यह फार्मूला अपने से बना दिए, ठीक ना। से आपको हर तरह का क्वेश्चन जो मिसिंग है वो गायब कर दीजिए और सेट कर देना, आपको तुरंत बन जाएगा इसमें से दिक्कत। एक और फार्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, ये सब जनरल टीजीटी में आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज नेट परचेजेज। ये जो है यहाँ देखिए ब्रैकेट में परचेज में परचेज रिटर्न घटा दीजिएगा तो नेट परचेज आ जाएगा, ठीक है। तो नेट परचेज मतलब रिटर्न घटाए हुआ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी कभी निकालने के लिए एक और फार्मूला है इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या क्या दिया है, अगर ये सब दिया है तो ये फार्मूला लगाइएगा। और थर्ड नंबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में समझ लीजिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाना। तो ये आपका दो फार्मूला है, ये आपको टीजीटी के पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग एक आध एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, देखिए हो गया, उतार लिए। देखिए एग्जाम्पल, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेज रुपीज 80,000, सेल्स सेल्स रुपीज 1,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000, क्लोजिंग स्टॉक
ये एक एग्जाम्पल वगैरह है, इससे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो आपको फार्मूला जो फर्स्ट नंबर में आई है, ये सब कुछ दिया हुआ है, इसी पर उतारिए जो जो लिखा है, सॉल्यूशन लिखे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, इसमें रिटर्न नहीं है इसलिए डायरेक्ट परचेजेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। जो आपको दिया है वही चीज लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखाएगा, जो पूछेगा वो भी यहाँ लिखेगा फार्मूला में। देखिए अब एक बार लिखे, और ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में 20,000 प्लस परचेजेज आपका क्वेश्चन में 80,000 प्लस सेल्स इधर नहीं लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए इक्वल टू सेल्स मालूम है, सेल्स 1.5 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है 12,000। अब लिखिए और प्लस वाला सबको एक जगह जोड़ दीजिए, 20,000, 80,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,25,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू इधर वाला भी जोड़ दिए 1,62,000 क्रेडिट वाला, ये मतलब बराबर के बाद वाला